जैसे इमारत तो ये पूरी बनी हुई है, लेकिन चढ़ने उतरने के लिए कोई रास्ता है ना, एक अलग जगह है। हर मकाम पर रास्ता नहीं होता। तो ऐसे ही आसमान पर जाने के लिए जो रास्ता है वो बैतुल मुकद्दस से है। अब अल्लाह तो कादिर है, वो जहां से चाहता महबूब को ले जाता, लेकिन मस्जिद हराम से न ले गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर करवाया। तो गोया कि वहां रास्ता है आसमान तक जाने का, बड़ी बाबरकत जगह है। और अल्लाह ने फरमाया बारकना हौला, वहां पर उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। इसकी बड़ी तफसील है। तो वो हमारा किबले अव्वल है। अब किबले अव्वल हम उसको कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी है, उसका इजाला भी जरूरी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में थे तो काबा किबला था, फिर मदीने मुनव्वरा गए तो बैतुल मुकद्दस किबला हो गया। तो अगर इस तनाजुर में आप देखें तो फिर बैतुल मुकद्दस किबले अव्वल कहां रहा? किबले अव्वल तो काबा रहा। और पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि किबले अव्वल कौन है? बैतुल मुकद्दस है। तो मक्के में भी काबा किबला नहीं था, काबा मक्के में किबला नहीं था, क्योंकि अगर उसको किबला आप मान ले तो फिर किबले अव्वल तो वही होगा, किसी भी एतबार से किबले अव्वल बैठता नहीं है। यानी जिस दिन से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दीन हक लेकर के आए, उसी दिन से हमारा किबला कौन था? बैतुल मुकद्दस था। बैतुल मुकद्दस हमारा किबला। अलबत्ता इसका इजहार मक्के वालों पर न हो सका, इसलिए कुछ लोगों को मुगालता हुआ क्या कि पहले काबा किबला था। ऐसा नहीं। असल में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज अदा करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस तरह से नमाज अदा फरमाते थे कि काबा और बैतुल मक़दिस दोनों एक ही समत में रहे और हुजूर नमाज अदा करें। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो अब वो सूरत मुमकिन न थी। क्यों? इसलिए कि मदीने मुनव्वरा में किबला जुनूब की तरफ है और बैतुल मुकद्दस शिमाल की तरफ, एकदम मुखालिफ समत। जुनूब किधर है? अभी यहां जुनूब किधर है जी? इधर शिमाल है, जुनूब इधर है। मेरे सीधे हाथ की तरफ जुनूब है ना, इधर है। ये शिमाल कहलाता है। मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। तो मदीने मुनव्वरा में किबले की डायरेक्शन इस तरह समझ लें, ये किबला और ये बैतुल मक़दिस। तब कोई सूरत नहीं बनती। मक्के में तो बन सकती थी, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा में तो काबा है। तो आप पूरे शहर में आप जिस तरफ भी आप नमाज पढ़ेंगे तो यूं घूम के पढ़नी पड़ती है आपको नमाज। इस गोल दायरे में, सर्किल में होता है। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है कि वो इधर की बिल्डिंग वाले इधर रुक करके पढ़ने, इधर की बिल्डिंग वाले इधर रुक करके पढ़े। किबला वहां मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ आए तो ये बात जाहिर हुई कि मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस। ये तो बात हो गई। उसके बाद ईसाई कहते हैं कि इस पे हमारा हक है, यहूद कहते हैं कि इस पे हमारा हक है, और मुसलमान कहते हैं कि इस पे हमारा हक। यहूद का दावा यह है कि ये हमारे अंबिया का किबला था, इसलिए ये हमारा इस पर हक है। ईसाइयों का दावा यह है कि ये हमारे ईसा अलैहिस्सलाम इसके शर्की इलाके में उस तरफ जानी पैदा हुए और वो वहां रहे, तो यह इस पे हमारा हक है। यहूद और नसारा का हक उस वक्त होता जब वो जिन अंबिया को मानने का दावा कर रहे हैं वो उन अंबिया के रास्ते पे चलते हैं। वो तो उन अंबिया के रास्ते से हट ही गए। भाई बेटा जब बाप के रास्ते से हट जाए तो उसको फिर बाप के घर से निकाल ही दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। तो जब ये अंबिया के रास्ते से हट गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का अकीदा ये है कि वो एक जादूगर थे।
जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि वो बादशाह थे, वो नबी थे, तो कहते थे ये बादशाह कहते हैं, नबी कहते हैं उसको, वो तो जादूगर थे, लोगों को जादू सिखाते थे, क्योंकि यहूद का जादू पर बड़ा यकीन था। और यहूद जहां भी नाकाम होते हैं तो वो जादू ही की तरफ जाते हैं। जैसे आजकल आप और हम चल पड़े, किसी से थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, मामला हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ छूछा करने की आज लोगों की आदत पड़, ये मुस्तकिल धंधे बन गए। यानी आप और हम कहीं ना कहीं यहूद के रास्ते पर। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने पूरे कुरान में जितनी बुराई यहूदियों की बयान फरमाई है, किसी कौम की इतनी बुराई बयान नहीं फरमाई। और अल्लाह ने उनको गजब वाली कौम के जिसपे अल्लाह ने गजब किया है वो यहूद है। गजब किया अल्लाह ने उन पे। काफिर बहुत है दुनिया में, मुशरिकीन बहुत है, लेकिन यहूद वो बदतरीन काफिर है जिनके लिए अल्लाह ने गैरिल मग़दूब फरमाया कि उन पे गजब हुआ अल्लाह का। इन अंबिया को कत्ल करते हैं, एक कातिल है अंबिया के। हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया। बड़ी सख्त दिल कौम है यहूद, और अल्लाह ने इन पर जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दिया है। अलैकुमुल जिल्ला वल मस्कना, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि तुम पर अल्लाह ने जिल्लत और गुर्बत को मुसल्लत कर दिया है। तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गालियां देते, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर की। बैतुल मुकद्दस की तामीर के बारे में भी सुन लें कि जिस तरह से तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की पहली तामीर नहीं है, उसी तरह मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बैतुल मुकद्दस की तामीर सुलेमान भी पहली तामीर नहीं है। हजरत आदम ने काबतुल्लाह शरीफ को तामीर किया इंसानों में, और ठीक उसके 40 साल के बाद आपने बैतुल मुकद्दस को भी तामीर फरमाया। बाज अकवाल इस तरफ भी जाते हैं, दोनों के दरमियान 40 साल का फर्क है। और अगर तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे को ले लें और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर ले लें, तो फिर दोनों के दरमियान तकरीबन 1500-1600 साल का फासला बीतता है। तो यहूद का ताल्लुक अंबिया बनी इसराइल से, वो इसराइल तो कहलाते हैं, बनी इसराइल तो कहलाते हैं आज भी, लेकिन उनका ताल्लुक है नहीं। वो अंबिया की को कत्ल कर चुके हैं, अंबिया पे इल्जाम लगा चुके हैं। अगर वक्त होता तो ये बात, चूंकि उन्वान ये नहीं है मेरा उन्वान, मुझे जल्द दूसरी तरफ पहुंचना है, कि वो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी गंदी बातें लिखते हैं, उनकी किताबों में मौजूद है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम का उनकी बेटियों के साथ माज़अल्लाह गलत रिश्ता था। इस तरह की बात यहूद करते हैं। इसलिए कि हमारी कौम का हाल ये कि जब हमें अपने मजहब के बारे में मालूम नहीं है तो यहूदियों के बारे में क्या पता होगा। तो अल्लाह के नजदीक बड़ी बदतरीन कौम है। अल्लाह ने खोल खोल के इनके ऐब बयान फरमाए। तो अब बैतुल मुकद्दस वो लोग इसलिए हासिल करना चाहते हैं, अच्छा मस्जिद अक्सा जो आपको और हमें पीले कलर का गुंबद नजर आता है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है। तकरीबन 1 सदी से कमोबेश एक साजिश चल रही थी, अखबारात में, कैलेंडरों पर, किताबों पर, मीडिया पर उसी को हाईलाइट करते थे, गुंबद सखरा को, और बड़ी साजिश के तहत मस्जिद अक्सा को साइड कर दिया था। मस्जिद अक्सा वो नहीं है जो हम पीला वाला गुंबद देखते हैं, वो गुंबद सखरा है जहां से अल्लाह के रसूल मेराज पर गए थे। और मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी। जो आप मटियाले कलर का जो गुंबद देखते हैं वो असल मस्जिद अक्सा है। और इनकी साजिश ये है कि ये मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी तामीर करें। इनका मंसूबा ये। फिर इनका अगला मंसूबा ये, यानी कि आप ये ना समझें कि उलमा बैतुल मुकद्दस के लिए इतना चीख क्यों रहे। आप ये ना समझें कि एक मस्जिद की खातिर इतनी जानें क्यों कुर्बान हो रही है। दरअसल हमारी कौम के अंदर तो अब एहसास ही नहीं रहा ना। जिस कौम को
अपने भाइयों का, अपने बच्चों का और अपनी बीबी का एहसास खत्म हो जाए, वो कौन फिलिस्तीनियों का एहसास लेकर के बैठे, जिसे अपने सगे भाई बहनों की फिक्र नहीं है। इस कौम को, जो कौम मोबाइल में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर गुनाहों के अंदर ऐसी डूब चुकी है, एहसास ही किसी का नहीं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासिर होता है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मुसलमानों, हमारे दरमियान नमाज, रोजा, हज और ज़कात है, लेकिन एक दूसरे का दर्द नहीं है। और हम सिर्फ हज, ज़कात और नमाज के लिए नहीं आए थे दुनिया में, हम तो दर्द दिल के लिए आए थे। हमसे दर्द दिल छीन लिया गया, बाकी सब हमारे पास है, सब है, दर्द दिल नहीं है। वरना टटोलो अपने दिलों को, दर्द दिल कहां है? हम तो किसी का, पड़ोसी का भी अच्छा नहीं देख सकते। दोस्तों के जिस्म पे अच्छा लिबास देखें, दोस्तों के जिस्म के अच्छे लिबास हमें बुरे लगते हैं। कहां ईमान का टटोलिए। अल्लाह ने दर्द दिल के लिए पे रुकू सुजूद सिर्फ मकसूद ना था, वरना रुकू सुजूद वाले तो हमसे बेहतर मौजूद थे। फरिश्ते रुकू भी कर रहे थे, सुजूद भी कर रहे थे, कयाम भी कर रहे थे। और हमारी तुम्हारी तरह नहीं आधे मिनट का और चंद सेकंड का कयाम और रुकू नहीं, बल्कि वहां तो कयाम, रुकू और सुजूद का हाल यह था कि जो पैदा होते ही कयाम में है वो कयामत तक कयाम में है, जो पैदा होते ही रुकू में है वो कयामत तक रुकू में है, जो कयामत तक जो पैदा होते सजदे में वो यानी वो एक ही रुकन में पूरी जिंदगी खत्म है। और जिंदगी कब तक? कयामत तक। या अल्लाह, जब तक जिसे चाहे, तवील हजारों साल थे तो करोड़ों। इकबाल ने, बहुत बड़ा मुफक्किर आदमी था, बड़ी बात कही, हमने भुलाया उसको। कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। तो ये एक मस्जिद का मैटर नहीं है, सिर्फ यहूद का मंसूबा है, क्योंकि अभी कानूनी तौर पर उनको जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ममलकत और मुल्क का दर्जा तो नहीं है ना, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो ये दर्जा हासिल करें। उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। और आप सबसे बड़ा नुकसान देखें कि नाम नेहाद जो 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, धीरे धीरे सब उनकी तायद कर रहे हैं।